बावन मिश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग जो है से नागपुर गए थे। नागपुर में हुआ क्या कि वो मीडिया चैनल जो है, मीडिया चैनल आज के डेट में वो मोदी चैनल, मोदी यानी गोदी चैनल हो गया है ना। वो एक भी कहीं चैनल, टीवी चैनल में कहीं नहीं चलने दिया। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग जैसे यूट्यूबर हो, फेसबुक में जैसे भी हो, उनके माध्यम से हमारे गांव तक लोग जो जाते हैं वही देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं होता है। बैरिकेड लगा दिया गया था, आपको रोक दिया गया था, वहाँ पर नहीं पहुँचने दिया था, तो फिर किस तरह से पहुँचे आप वो? क्योंकि काफ़ी सारी सोशल मीडिया में दिखाई दिया कि आप काफ़ी लोग पहुँचे वहाँ पे। जी, वहाँ पे था सर कि हम लोग 10 लाख आदमी हैं और 10,000 फोर्स है वहाँ पे। अच्छा। तो आप बैरिकेटिंग करोगे, कितना करोगे? जिस दिन दलित पिछड़ा जाग जाएंगे उस दिन आने दिल्ली में भी लोग घेराव कर देंगे। यदि पूरे समाज को यदि आप लेकर नहीं चलते हो तो पूरा दिल्ली भी जाम करने के लिए देखिए, एक बड़ी चेतावनी कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से देश में जारी है कि कहीं ना कहीं मुर्तजा, डॉक्टर मुर्तजा जैसे रहबर और कहीं ना कहीं ऐसे जुझारू युवा दलित, अगर ये मुस्लिम और दलित एक साथ इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं अगर इनकी जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो इनकी डिमांड्स है, जो इनकी मांग अगर वो पूरी नहीं होती है तो ये एक इलाका नहीं, एक जिला नहीं, एक प्रदेश नहीं, दिल्ली का भी घेराव करने के लिए तैयार है। कि बड़ा मैसेज है, इसको बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आप समझें। दास साहब की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, इसलिए कि दलित और मुसलमान ये सब सिर्फ वोट के वक्त इनके कदर और मंजिलत बढ़ जाती है, लेकिन वोट के बाद फिर इनको कोई पूछने वाला, पूछनहार कोई नहीं होता है। इसलिए मैं अपने तौर पर अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इस बात के आगाह करना चाहते हैं कि जब वो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, वंचित लोगों के साथ लेना चाहती है और लोग लगे हुए हैं दिल से, तो मैं चाहता हूं कि हर मुकाम पर दलित, वंचित, अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी तरह की भी फ़ायदे की बात हो, इसमें हम लोगों को भी शामिल करनी चाहिए। जैसे मैं चतरा ज़िला में जिला अध्यक्ष के तौर पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुआ हूँ, जबकि हमारे माननीय तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनका कहना था कि जो जितना सदस्य अभियान में हिस्सा लेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, मैं उसको प्राथमिकता दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि चतरा ज़िला में सबसे ज़्यादा मैं सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। 4-5 महीना धूप और गर्मी में सह के बर्दाश्त करके, काफ़ी रुपया खर्च करके, गांव-गांव पहुंच करके लोगों को सदस्य बनाया, जिसमें हमारी संख्या और लोगों के बनिस्बत ज़्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ही को राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष के तौर पर चयन करे। इसके लिए हम सभी प्रखंड के लोगों को, चतरावासियों को और साथ साथ हम प्रदेश के उच्च ओहदेदारों को इस बात के लिए अपने तरफ से अपील करते हैं कि वो हम पर, हमारी बातों पर गौर करें और उसमें हमारी हिस्सेदारी जो है मुकर्रर करें। चलिए, आपने देखा होगा कि निर्विरोध लालू प्रसाद यादव जी को आरजेडी का दोबारा से अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं में, तमाम उनके नेताओं में खुशी की लहर है। बिहार से, झारखंड से, छतरा ज़िले से चलकर उनको बधाई देने के लिए लोग पहुंचे हैं। उनमें से 2 महान व्यक्तियों को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने ट्रेस किया, पता करा कहाँ पहुंचे हैं और हम वहीं पहुंचे। इस वक्त हम पहाड़गंज में हैं और इन्हीं के होटल में रुके हुए हैं। जहां ये रुके हैं वहीं पर इन तक पहुँचे हैं और आप तक इनकी बातों को पहुँचाना चाहते हैं। अहम मकसद ये है अपने लाखों करोड़ों व्यूअर्स को इनकी बातों को पहुंचाने का, ताकि एक बड़ा संदेश जाए और आपको पता चले कि देश में किस राज्य के अंदर किस तरह की खेल खेले जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले। डॉक्टर साहब, पहले सर अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुर्तजा है। मेरा घर चतरा ज़िला के झारखंड प्रदेश का हूँ और लगभग कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके दिल्ली देश की राजधानी में पहुँचे। आने के सर मकसद बताएं। हमारा मकसद आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, जो 9 और 10 तारीख को हुआ है। इसमें हम डेलीगेट के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए हैं, जिसके चलते हमारे दिल में इसके लिए वलवला था। चूँकि मैं 42-43 वर्षों से आरजेडी से यानी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ और लालू जी के, माननीय लालू जी के प्रति हमारा बहुत ही श्रद्धा और सम्मान है, चूँकि मैं उनका एहतराम करता हूँ, चूँकि
उनके लिए वो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े लोगों के मसीहा हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहे, जिसके चलते मैं मुतासिर होकर उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जो दिल से जुड़ा हूँ। यही बात के चलते मैं वलवला खेज होकर झारखंड से दिल्ली आया और कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, डेलीगेट मीटिंग, उसमें मैं शरीक हुआ। उसके बाद उसमें हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के चुने गए हैं, इसलिए उनको बधाई देने के लिए आज सुबह मैं उनके आवास पर, मीसा भारती के आवास पर जहां लालू जी ठहरे हुए थे, वहां पर मैं गया और उनको कोटि कोटि का बधाई दिया। वो हमारी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। बिल्कुल, देखिए हम आपको लगातार वो विजुअल्स दिखा रहे हैं कि जिस वक्त सुबह जो है लालू प्रसाद यादव जी शायद रेडी भी नहीं हुए थे, लेकिन ये मोहब्बत की बात अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के उन्होंने समय दिया। तबीयत ख़राब होने के कारण आप देख रहे हैं कि माननीय डॉक्टर साहब जो है वो खड़े हैं और लालू जी बैठे हुए हैं। ये अपने आप में अपने सीनियर के प्रति मोहब्बत है, लेकिन बिल्कुल अकेले में समय दिया। काफ़ी चर्चाएं हुई और चर्चाओं में जो कुछ सूत्रों के अनुसार हमारे पास जानकारी आई हैं उनके विषय में बात करेंगे। सर, चर्चा में हमें सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि कहीं ना कहीं आपने जो है अपने समाज की बात रखी है, जो आपके झारखंड के अंदर आपके समाज है और उस समाज में भी जो आज कहीं ना कहीं निचले पायदान पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं सलमानी समाज में, उनके विषय में सर क्या बातचीत हुई? हमारे समाज में आजकल जो हालात पहले से जो थे, पहले तो हम लोगों की हालात बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि हम सलमानी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी हालात बहुत ही बद से बदतर थी, जिसका संघर्ष मैं करीब 45 वर्षों से करते आ रहा हूँ। इसके लिए मैं दर दर की ठोकरें कई स्टेट्स में जाकर अपना कॉन्फ्रेंस किया और लोगों को बेदार किया, ताकि वो अपनी जागरूकता को आगे बढ़ाएं और अपनी तरक्की और इसी के तरफ मुतासिर हों, आगे बढ़ें। हाजी जनाब समी सलमानी साहब हमारे बीच आए, मैं उनके साथ जुड़ गया। नतीजा ये हुआ कि उनके कार्य, उनके कामों को, उनकी जद्दोजहद को, उनके काविशों को देखकर मैं उनसे काफ़ी मुतासिर हुआ और वो भी हमसे काफ़ी मुतासिर हुए, जिसका नतीजा हुआ कि हम उनके साथ मिलकर हमको वो झारखंड और बिहार के संयोजक के रूप में मनोनीत किया। उसके बाद जब अगला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कटिहार में जाने की बारी आई, तो उसमें हमने उनके जाने के प्रोग्राम में इसी बीच पटना में एक कॉन्फ्रेंस करवाया, जिसमें कम से कम सारे पिछड़ी जातियों के बरादरियों का संख्या करीब 300 के करीब था, जो बेहतरीन तरीके पर कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसमें हाजी समी साहब सलमानी और उनके साथ कुरैशी बिरादरी के सदर, मंसूरी बिरादरी के सदर, अंसारी बिरादरी के सदर, इदरिसिया बिरादरी के सदर, यानी बैकवर्ड मुस्लिम बिरादरियों के सदर सुदूर लोग उसमें शरीक रहे उनके साथ, समी साहब के साथ। और उनके साथ मैं कटिहार भी गया और तारिक अनवर साहब के इलेक्शन में हमने कंपेल किया, उनका चुनाव में काम किया। उसके बाद हम लौट गए। बिल्कुल, वो लगातार हमने खबरें चलाई थी, बिल्कुल उन्हीं का एक पहलू, एक भाग हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो ज़बरदस्त एक दौरा था। तारिक अनवर साहब ने जो वहाँ पर एक तूफ़ानी दौरा किया था, उसमें ये बहुत बड़े ज़िम्मेदार व्यक्ति रहे हैं। ऐसी शख्सियतों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना, एक बड़ा मैसेज देना है कि कहीं ना कहीं आज बैकवर्ड, आज मुस्लिम और दूसरे समाज के लोग भी आज बेदार हो रहे हैं, देश के हालातों से जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब जो निचले स्थान पर जो ज़िंदगी गुजार रहा था, आज वो तबका ऊपर उठकर आया है। आज एक आखिरी और अहम सवाल और करेंगे। आज दिल्ली में आने के बाद महज लालू प्रसाद यादव से ही नहीं, लगातार इन्होंने अपने समाज को लेकर जो एक जिद्दोजहद, एक फ़िक्र जो कुड़न है पिछले 45 साल से, उसके विषय में जमात सलमानी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले। क्या चर्चा रही सर? जमात सलमानी के समी साहब के बेटे से मिले, जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात रही? अभी फ़ौरन आज हाजी समी साहब सलमानी मरहूम, उनके साहबजादे अकील सलमानी, जो हमारे अभी राष्ट्रीय सलमानी बिरादरी के सदर हैं, कौमी सदर, उनसे मुलाकात किया। उनके घर पे कम से कम तो 3-4 दर्जन लोगों से मुलाकात किया, जो उनके मेहमान बने हुए थे। उन लोगों से हमारी सारी बातें हुई। उसके बाद उन लोगों से मुतासिर होकर वो पिथौर के
डॉक्टर अख्तर साहब ने पूरे तफसीली तौर पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बयान किया, उसमें हम भी उसके साथ दिया और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ उनके सवाल हाथ पर हम भी रोशनी डाले और लोगों को मुतासिर किया। दूसरी बात यह है कि हमारी बिरादरी पहले के बनिस्बत अब तालीमी एतबार से और माली एतबार से आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं उन सब को अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन फिर भी अभी कोशिश और काविश जद्दोजहद की असल ज़रूरत है, जिसके लिए हम सलमानी साहब से बात किया कि पूरे प्रदेश में, पूरे मुल्क में प्रदेश प्रदेश घूमकर सलमानी बिरादरी को बेदार करने का कोशिश और जद्दोजहद करते रहें। इसी में हमारा बिरादरी का फलाह और बहबूद मुतय्यन होगा। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए एक उम्र का पड़ाव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बातों से जो जोश नज़र आ रहा है उससे अलग ही पता चल रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने इलाके में कहीं ना कहीं एक बहुत मेहनत करने की एक जोश है, कहीं ना कहीं एक हिम्मत है। उस हिम्मत को बढ़ाना कहीं ना कहीं आप तमाम लाखों व्यूअर्स का काम है।